प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर ओर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यं। वोच्छं अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कम अनुप्रेक्षाय, भव्य को सुख कर आओ। गाथा पाठ करेंगे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है। इसके अंतर्गत द्वादश यानी 12 अनुप्रेक्षाओं की चर्चा कार्तिकेय स्वामी ने की है। और अनुप्रेक्षाओं के नाम से यानी अनुप्रेक्षा रूप अनेक ग्रंथ रचे गए हैं। कुंद आचार्य का भी एक वारसाणुवेक्षा नाम का ग्रंथ है। तो अनुप्रेक्षाओं रूप जो ग्रंथ है उसमें काफी प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ ही कार्तिकेय अनुप्रेक्षा माना जाता है। इसके अंतर्गत संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। तो पहले तो चतुर्गति रूप संसार का वर्णन किया। 4 गतियों में जीव किस प्रकार से दुख उठाता आ रहा है और कहीं भी संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ये बात बताई। और किस किस तरह के संबंध संसार में परिभ्रमण करते हुए एक ही भाव में अनेक संबंध जीवों के साथ में बन जाते हैं, वो भी यहाँ पर कथा के माध्यम से बताया गया। इसके बाद में अब ये संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव को कितना समय हो गया, कब से ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। पर वो अनादिकाल का मतलब क्या, अनादिकाल यद्यपि अनादि की शुरुआत तो है नहीं, तो बताया तो नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अनादि में भी पीछे 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 जाएंगे ना, तो वो एंडलेस टाइम है, वो अनंत काल है। अनादि से आज तक कितना समय हुआ, तो अनादि से आज तक अनंत काल हो गया। अनंत काल हो गया मतलब एंडलेस। वो अनंत भी, कल आप लोगों का प्रश्न था किसी का कि अनंत तो बोलते हैं, तो अनंत तो वो होता है जिसका अंत नहीं आए, ऐसा नहीं है। अनंत की जो परिभाषा अपन शब्दों से निकालते ना अर्थ, कि जिसका अंत नहीं आए वो अनंत, ऐसा नहीं है। अनंत भी 2 प्रकार के होते हैं। एक सक्षय अनंत होता है, मतलब वैसे तो अनंत के भेद अलग है, लेकिन एक समझने के लिए 2 प्रकार के अनंत होते हैं। एक सक्षय अनंत, एक अक्षय अनंत। सक्षय यानी क्षय सहित अनंत, यानी ऐसा अनंत जिसका क्षय हो जाए, यानी जिसका अंत आ जाए, वो कहलाता है सक्षय अनंत। और एक अनंत होता है अक्षय अनंत, यानी जिसका कभी नाश नहीं, मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा अक्षय अनंत। तो हम किसको अनंत समझते हैं, हम अक्षय अनंत को ही अक्षय अनंत समझते हैं, कि जिसका कभी नाश नहीं होगा, खत्म नहीं होगा।
लेकिन एक दूसरे टाइप का भी अनंत होता है कि है तो अनंत लेकिन वो अंत सहित है, उसका ना यानी एंड आ जाएगा। तो ऐसा कैसे है कि जो हम अनंत की जो परिभाषा हम समझते हैं वो परिभाषा में गड़बड़ होती है, इसलिए हम वो स्वरूप नहीं समझ पाते। तो अनंत किसे कहते हैं? जिसका अंत नहीं आए वो अनंत, ये परिभाषा सही नहीं है। तो परिभाषा क्या है? देखिए 3 शब्द होते हैं। ये अनंत है, ये संख्या है। अनंत एक नापने का जरिया है। तो जो जैन गणित है, अलौकिक गणित जिसे कहते हैं, एक होता है संख्यात, एक होता है असंख्यात और तीसरा होता है अनंत। ठीक है, ये संख्या, इनको संख्या मान कहते हैं। संख्याएं समझ लो जैन गणित के अंतर्गत ये चलती हैं। एक तो संख्यात, संख्यात का मतलब जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 10 20 100 50 1000 लाख 10 लाख, ये सब कहलाती है संख्याएं। तो जहां तक ये संख्याएं हैं, पर संख्यात किसे कहते हैं? संख्याओं को संख्यात, या हम जितना जान सकें वो संख्यात, उतना नहीं। तो संख्यात किसे कहते हैं? कि जो संख्या मतिश्रुत ज्ञान का विषय बने वो कहलाती है संख्यात। मतिश्रुत ज्ञान का विषय बनने वाली संख्या संख्यात कहलाती है। विषय बनने वाली मतलब मतिश्रुत ज्ञान में जिसको जाना जा सके। अब एक लिमिट होगी उस संख्या की भी, यहाँ तक की चीज मतिश्रुत ज्ञान में जानी जा सकती है। और उसमें एक प्लस कर दिया, कोई एक संख्या ऐसी है मान लीजिए, वो संख्यात है लास्ट टॉप का, और उसमें एक प्लस कर दिया, अब वो मतिशुद्ध ज्ञान की पहुंच के बाहर हो गई, मतिशुद्ध ज्ञान उसको नहीं जान सकता। तो जो संख्या मतिशुद्ध ज्ञान का विषय नहीं बने, अवधि ज्ञान का या मने परे ज्ञान का या केवल ज्ञान का विषय बने, वो कहलाती है असंख्यात। जो संख्या मतिशुद्ध ज्ञान का विषय नहीं बने, अवधि ज्ञान का, मने परे ज्ञान का या केवल ज्ञान का विषय बने, वो असंख्यात कहलाती है। इसको शॉर्ट में ऐसा भी कह सकते हैं कि अवधि ज्ञान मने परे ज्ञान का विषय बने, क्योंकि केवल ज्ञान तो फिर उसमें इंक्लूड ही है। केवल ज्ञान में तो सब कुछ ही जाना जाएगा, इसलिए केवल मतलब शॉर्ट में ऐसा भी कह देते हैं कि जो मतिशुद्ध ज्ञान का विषय हो वो संख्यात, जो अवधि मने परे ज्ञान का विषय हो वो असंख्यात। ऐसा शॉर्ट में कह देते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा खुलासा करके लिखवाया है। अब अनंत किसे कहते हैं? जिसका अंत नहीं आए वो अनंत, ऐसा नहीं कि जो संख्या ना तो मतिशुद्ध ज्ञान का विषय बने, ना अवधि मने परे ज्ञान का विषय बने, केवल ओनली एकमात्र केवल ज्ञान का ही विषय बने। जो संख्या मति श्रुत अवधि मने परे इन चारों का ज्ञान का विषय नहीं बने, उसमें जानने में नहीं आए, केवल ज्ञान में ही जानने में आए, उस संख्या को कहते हैं अनंत। तो अब जो अनंत की परिभाषा है, हम सोच रहे हैं अनंत का अंत नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ अनंत ऐसे भी होते हैं, बस वो अनंत इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि वो ना तो मतिशुद्ध ज्ञान में जाना जा रहा है, ना उसको अवधि मने परे ज्ञान के द्वारा जाना जा रहा है, वो केवल केवल ज्ञान में ही जाना जाएगा, लेकिन उसका अंत आ जाएगा। पर वो इतना ज्यादा है, इतना बड़ा है कि कोई अवधि मने परे ज्ञान में भी वो नहीं जाना जा पा रहा है, इसलिए उसको अनंत कहते हैं। तो एक तो अक्षय अनंत जिसका अंत ही नहीं है, वो तो अनंत है ही, लेकिन ऐसी भी चीजें, ऐसी भी संख्याएं जो अंत सहित तो हैं, लेकिन मतिश्रुत अवधि मने परे ज्ञान में नहीं जानी जा सकती हैं, केवल ज्ञान में ही जानी जा सकती हैं, उनको भी अनंत कहते हैं। तो जब भी अनंत की बात आएगी तो अनंत का मतलब यही समझना, केवल ज्ञान का विषय हो, केवल केवल ज्ञान में ही जो जाना जा सके वो अनंत।
और असंख्यात मतलब जो अवधि मने परे ज्ञान का विषय हो, मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं हो। अब जो अवधि मने परे ज्ञान का विषय हो, केवल ज्ञान का विषय तो होगा ही होगा। और संख्यात का मतलब जो मति शुद्ध ज्ञान में जाना जा सके, वो संख्या। ठीक है, बोलिए मैम सिद्ध भगवान फिर जो अक्षय अनंत है, जो मतलब अनंत हो, मतलब ये हो गए अनंत काल तक वो सिद्ध मतलब लोक में रहेंगे, तो वो अक्षय अनंत हो गए, है ना? कैसे बोला जाएगा? नहीं, फिर अनंत को दो दो हिस्सों में करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि ये तो या अक्षय हो या तच्छय हो, केवल ज्ञान में जाना जाएगा। जरूरत नहीं, इसलिए मैंने कहा वो समझाने के लिए, क्योंकि अनंत का जो शब्द अर्थ है ना, अंत नहीं, जिसका अंत नहीं हो वो अनंत। वो शब्दों से जब हम अर्थ निकालते हैं, उसके लिए दो हिस्से किए। अच्छा, इसलिए बाकी अनंत वही है जो केवल ज्ञान में जाना जाए, वो अनंत है। तो मतलब वो चाहे अक्षय हो या तच्छय, दोनों अनंत से ही जाना, केवल से जाना। हाँ, भारती आंटी का हो गया? ठीक है, बोलिए। नहीं, मैं एक्चुअली सोचती थी कि अनंत माने जिसका कभी अंत ना हो, तो सारे अनंत को मैं वही समझा जाता है अभी तक भी। मैथ्स में भी जो एक वर्ड चलता है इनफाइनाइट, इन्फिनिट, तो उसका अर्थ वही कि अब एंडलेस है। अनंत का मतलब एंडलेस ही समझा जाता है, लेकिन एंडलेस है वो हमारे ज्ञान की तरफ से, हमारे ज्ञान में पकड़ नहीं आ रहा। जो शिवोपम ज्ञान है उसमें पकड़ नहीं आ रहा, इसलिए एंडलेस का है। एक्चुअल में हर चीज, हर अनंत एंडलेस नहीं होता है, पर मतलब वो हमारे ज्ञान से आउट हो गया है, इसलिए उसको एंडलेस कह देते हैं। नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ अक्षय अनंत ही है जो एंडलेस है। हाँ, बोलिए आशा आंटी। एक बार परावर्तन की भी एक सिंपल परिभाषा बता दो, परावर्तन किसे कल कहते तो हैं? लिखाई थी, कल लिखी है सबने, लिखाई थी कल, मैं लिखाई थी कल। द्रव्य परावर्तन, पंच परावर्तन समय की उस माप का तरीका है जो हमने संसार में बताया है, और उससे पहले शब्द अर्थ बताए थे कि परिवर्तन, परिभ्रमण, परावर्तन। पर एक कोई परिभाषा जैसे याद हो जाए एकदम। यही परिभाषा है परावर्तन का मतलब, ऐसे कोई यही परिभाषा है। परावर्तन, पंच परावर्तन का मतलब समय, उतना उस समय का माप जो जीव ने संसार में बताया है, उसी को पंच परावर्तन कहते हैं। नहीं, ये तो आपने पंच परावर्तन वाली बताई, जैसे द्रव्य, क्षेत्र, ऐसे काल, सिर्फ परावर्तन का क्या मतलब? परावर्तन का मतलब पता है ना, परावर्तन का मतलब है परिभ्रमण, परिवर्तन, घूमना, संसार भी कह सकते हैं उसको, संसार भी कहते हैं, वही है उसका। तो कल हमने यहाँ पर 5 प्रकार के जो संसार, या 5 प्रकार के परावर्तन, या 5 प्रकार के परिवर्तन ये देखे थे। कौन कौन से हैं 5 परावर्तन या 5 परिवर्तन? लाल तेज जी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। बढ़िया, बोलिए रजनी जी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। बढ़िया, परावर्तन लगा के बोलेंगे सरिता जी। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, भाव परिवर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन। बढ़िया, ये 5 परावर्तन है। ये परावर्तन इसी क्रम में है। द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम क्या है? द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम, निशा जी। नीतू भाभी। पुद्गल परावर्तन। पुद्गल परावर्तन, द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन। क्यों है पुद्गल परावर्तन? क्योंकि यहाँ द्रव्य का मतलब पुद्गल द्रव्य से है। यहाँ द्रव्य का मतलब 6 द्रव्यों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ द्रव्य शब्द पुद्गल द्रव्य के लिए यूज में लिया है। तो द्रव्य का परावर्तन यानी द्रव्य का जो एक चक्र हो रहा है, परावर्तन का मतलब है परिवर्तन, यानी द्रव्य, या उसको एक चक्र भी कह सकते हैं, परावर्तन को चक्र भी कहा जा सकता है। तो द्रव्य का एक जो चक्र है
क्या चक्र है उसकी बात अपन ने कल की थी, किस प्रकार से वो चक्र होता है, किस प्रकार से गिना जाता है, उसको पुद्गल द्रव्य परावर्तन या द्रव्य परावर्तन या पुद्गल परावर्तन कहते हैं। यानी जो पुद्गल द्रव्य किसी समय जीव ने ग्रहण किए वही पुद्गल द्रव्य ग्रहण करे, ग्रहण करने के बाद में अलग अलग समयों में वो छोड़ दिए, फिर और उसके बाद जब कभी वही पुद्गल द्रव्य, उसी क्वालिटी के पुद्गल द्रव्य, उतनी ही संख्या वाले पुद्गल द्रव्य जब कभी दोबारा से जीव ग्रहण कर लेता है तो उसको एक पुद्गल परावर्तन कहा जाता है। और ये काम कितना सरल है, कितनी जल्दी से हो जाता है, कितना आसान है, कि हमने कल देखा था कि प्रति समय जीव क्या ग्रहण, ये जो पुद्गल परावर्तन है इसके कितने भेद हैं, द्रव्य परावर्तन या पुद्गल परावर्तन के कितने भेद हैं? 2। बढ़िया। 2 कौन कौन से हैं? 2 भेद कौन कौन से हैं? अनीता जी। कर्म पुद्गल परावर्तन और कर्म पुद्गल परावर्तन। बढ़िया। नो कर्म पुद्गल परावर्तन और कर्म पुद्गल परावर्तन। नो कर्म का क्या मतलब है? नो कर्म का क्या मतलब है? रेखा जी। ये इसमें औदारिक वैज्ञानिक आहारक और क्षय प्राप्ति। क्षय प्राप्ति नहीं, क्षय पर्याप्ति। हाँ, क्षय पर्याप्ति। इनका नाम और पर्याप्ति का नहीं, मैंने प्रश्न क्या पूछा है? नो कर्म मतलब, हाँ, तो नो कर्म मतलब 3 शरीर और 6 पर्याप्ति। हाँ, लेकिन ये तो नो कर्म कहलाते हैं। अभी नो कर्म पुद्गल परावर्तन में क्या करता है जीव? नो कर्म पुद्गल परावर्तन में किसको ग्रहण करता है? नो कर्म पुद्गल परावर्तन में किसको ग्रहण करता है? पारुल। भाभी इन रूप कार्बन वर्गनाओं को ग्रहण करता है। नो कर्म पुद्गल परावर्तन में कार्बन वर्गनाओं को ग्रहण करता है। बेला भाभी। ये जो आहार वगैरह वर्गणाएं होती है ना, ये सब नो कर्म में। उसके लिए एक शब्द दिया था, इससे मिलता जुलता शब्द था समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध तो ठीक है, प्रति समय। हाँ, प्रति संख्या है, समय। वो तो समय प्रबद्ध तो काउंटिंग है। अलका जी। पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण करता है। ठीक है, जवाब। एक शब्द और चाहिए। सरिता जी। नो कर्म आहार नो कर्म वर्गणा। वर्गणाओं को आहार नो उसी को कर्म कहते हैं। पुद्गल परावर्तन में किसको ग्रहण करता है? नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। नो कर्म पुद्गल परावर्तन है ना, तो नो कर्म वर्गणाओं को उसमें ग्रहण करता है। अभी नो कर्म वर्गणा या नो कर्म आहार किसे कहते हैं? तो 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य जो पुद्गल की वर्गणाएं हैं। वर्गणा का मतलब है पुद्गल है, वर्गणा का मतलब पुद्गल समझना, स्कंद पुद्गल स्कंद है। 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गल स्कंदों को नो कर्म वर्गणा कहते हैं। 6 पर्याप्तियां कौन कौन सी हैं? 6 पर्याप्तियां। बढ़िया, सब साहस से हाथ खड़े कर रहे हैं। बढ़िया, बोलिए अनिता आंटी। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय, श्वासोश्वास, वाणी और मन। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन।
ये 6 पर्याप्ति। और 3 शरीर कौन से हैं जिन 3 शरीरों के लिए यहाँ ग्रहण किया जा रहा है? सरोज भाभी। आहारक, वैक्रियक, नहीं औदारिक, वैक्रियक, आहारक। बढ़िया। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य जो उद्गल वर्गणाएं हैं उनको नो कर्म वर्गणा या नो कर्म आहार कहते हैं। प्रति समय जीव इन वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है। कितनी ग्रहण करता है एक समय में? एक बार में कितने परमाणु आते हैं? बोलिए सुमन जी। प्रति समय जीव के द्वारा अनंत पुद्गल परमाणु ग्रहण किए जाते हैं, जिसे समय प्रबद्ध कहते हैं। बढ़िया। तो ये कितने अनंत ग्रहण किए जा रहे हैं हर समय? अनंत के अनंत टाइप होते हैं। मोटा मोटा डिवीजन इसमें आगे कुछ आएगा भी, थोड़ा सा गणित का प्रकरण भी आएगा आगे किसी प्रकरण में, तो अपन पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। पर 9 प्रकार का अनंत होता है, मोटा मोटा डिवीजन करें, लेकिन उन 9 के भी देखा जाए तो अनंत टाइप्स होते हैं, अनंत के अनंत प्रकार होते हैं। तो ये कौन सी वाली अनंत ग्रहण करेगा? जैसे कि 5 अंकों की संख्या, 5 डिजिट की संख्या, 5 डिजिट की संख्या बता सकते हैं? 5 अंकों की संख्या, दीपिका जी। 10,000 से लेकर 99,999। कहाँ से लेकर? 10,000 से लेकर 10,000 से लेकर 99,999 तक। तो 10,000 भी 5 अंकों की संख्या है, 10,200 भी 5 अंकों की संख्या है, 20,000 भी 5 अंकों की संख्या है, 90,000 भी 5 अंकों की संख्या है, 99,000 भी, ये सब 5 अंकों की संख्या है। अब आप अगर इसके भाव वसन करना, आप निकालो कितने हो गए उसके भेद। 10,000, 10,001, 10,002, 10,003, 10,004, ऐसे करके बढ़ाते जाओ 99,999 तक। कितने टाइप के हो जाएंगे 5 अंकों की संख्या? कितने सारे भेद हो जाएंगे। तो जितनी ज्यादा डिजिट बढ़ रही है उसके भेद उतने ही बढ़ते जाएंगे। देखना आप लोग, 3 अंकों की संख्या में 100 से लेके 999 तक होगी तो उसके भेद उतने नहीं होंगे, लेकिन जैसे डिजिट बढ़ेगी 4 अंकों की, 5 अंकों की, तो उसके भेद भी बढ़ते जाएंगे। तो ये है अनंत। तो अनंत कहाँ से कहाँ तक? अनंत की एक रेंज है। अनंत का मतलब एक पर्टिकुलर ये अनंत, बस ये वाली संख्या अनंत, ऐसा नहीं होता। यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज है। जैसे 10,000 से लेके 99,999 तक, ये एक रेंज हो गई ना। ऐसे ही अनंत की भी एक रेंज है। तो ये हर समय जो पुद्गल आ रहे हैं, ये कितने अनंत आते हैं, तो उसको एक शब्द का समय प्रबद्ध, लेकिन उसके लिए एग्जैक्टली बताया गया है कितने आते हैं। तो अभव्यों से अनंत गुणे, अभव्य मल्टीप्लाई बाय अनंत, अभव्य राशि यानी अभव्यों की जितनी संख्या है, अभव्यों से अनंत गुणे और अभव्य राशि गुणा अनंत। अगर मतलब सूत्र फॉर्म में लिखना हो, फॉर्मूला में लिखना हो, तो अभव्य राशि मल्टीप्लाई बाय अनंत, या लाइन में ऐसे लिखना हो वाक्य बना के, अभव्यों से अनंत गुणे। ठीक है। और ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। ये एंड पॉइंट क्या है? रेंज बनानी ना अपने को, यहाँ से और फिर कहाँ तक? अभव्यों से अनंत गुणे या फिर सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, यानी सिद्ध राशि डिवाइडेड बाय अनंत। अभव्यों से अनंत गुणे अथवा सिद्ध राशि का अनंतवा भाग। अनंतवा भाग मतलब सिद्ध को अनंत से भाग दो, तो सिद्ध राशि बटा डिवाइडेड बाय अनंत। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लिखना समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? नहीं तो वाक्य बना के लिख लीजिए, अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, वो एक समय प्रबद्ध कहलाता है। अभव्य गुणा अनंत अथवा सिद्ध बटा अनंत। तो अभव्य राशि बड़ी है या सिद्ध राशि बड़ी है?
थोड़ा सा आप लोगों का मैथ्स का टेस्ट है। कौन सी संख्या बड़ी होगी? अभव्य राशि बड़ी है कि सिद्ध राशि बड़ी है? बड़ी मतलब ज्यादा है। बढ़िया, लगभग सबका जवाब सही आ रहा है, एक आध दो को छोड़ के। सिद्ध राशि ज्यादा है, जो ज्यादा हो है उसमें भाग दे रहे हैं। ज्यादा में गुणा, अभव्य राशि ज्यादा होती और ज्यादा में और गुणा कर देंगे तो क्या होगा फिर? वो तो जगन ने इधर से रेंज लिए ना। अभव्य राशि बहुत कम है, अभव्य राशि बहुत कम है। अनंत के जो 9 भेद हैं उसमें से 4th नंबर का ही अनंत है अभव्य राशि। मतलब अभव्य राशि ज्यादा नहीं है पर अनंत है। क्यों है अनंत? केवल ज्ञान गम्य है, केवल ज्ञान में जाने जाते हैं। बहुत कम का मतलब ऐसे 10-20 है ऐसा नहीं, अनंत है लेकिन कंपैरेटिवली सिद्धों की अपेक्षा बहुत कम है। तो अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंतवे भाग, इस बीच में जो भी अनंत है तो वो एक समय प्रबंध में उतने अनंत परमाणु प्रति समय ग्रहण होते हैं। जैसे कल एक उदाहरण दिया था, एक मुट्ठी दाल एक मुट्ठी दाल में कितनी दाल आएगी? कि एक मुट्ठी दाल में एक मुट्ठी दाल ही आएगी। कितनी दाल आएगी? एक मुट्ठी में एक मुट्ठी आएगी। हम दाने गिनेंगे तो दाने हर बार अलग अलग आएंगे। कितने दाने आ रहे हैं? करना, आप कभी जिज्ञासा हो ना, बच्चों को बिठा देना कि गिनो, 2-4 मुट्ठी अलग अलग रख लो, अब इनको गिनो कितने हो रहे हैं। समय प्रबंध की एक बार परिभाषा दोबारा। एक समय में जीव के साथ बंधने वाली नौकर्म वर्गणा या कर्म वर्गणा के समूह को समय प्रबंध कहते हैं। एक समय में जीव के साथ बंधने वाली नौकर्म वर्गणा या कर्म वर्गणा के समूह को समय प्रबंध कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना, कभी वर्गणा बोल देंगे, कभी परमाणु बोल देंगे, अर्थ वही समझना। वैसे वर्गणा शब्द ज्यादा उचित है क्योंकि वो वर्गणा रूप होते हैं, स्कंद रूप होते हैं, परमाणु रूप नहीं होते। लेकिन फिर भी कभी कभी परमाणु, कर्म परमाणु ऐसा बोलने में आता है, तो अर्थ वही समझना। बोलिए भारती आंटी। मैं पूछ रही थी सिद्धों की राशि तो अक्षय, म्यूट हो गया आप। सिद्धों की राशि अक्षय अनंत है क्या? हाँ। तो अच्छा, इसका मतलब अभव्य जीव जो है वो तो फिक्स्ड है, तो वो तो ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। तो और जो फिर जो जीवों की संख्या राशि भी अक्षय अनंत है। हाँ, जीव राशि अक्षय अनंत है, जीव कभी खत्म नहीं होगी। वही मैं थोड़ी सोच रही थी ऐसे। यहाँ जीव राशि अक्षय अनंत। बोलिए अंकल। ये बताया भव्यों से अनंत गुणे से लेके सिद्ध राशि का अनंतवां भाग, ये एक समय प्रबद्ध हुआ क्या? हाँ, देखो ये एक्चुअल में एक समय प्रबद्ध में अनंत परमाणु आते हैं, तो वो अनंत कितना है तो उसके लिए कहा अभव्यों से अनंत गुणे अथवा सिद्ध राशि का अनंतवा भाग। तो वो जो भी संख्या आती है, जो भी राशि, अब ये सब क्या है कि अपन क्योंकि सब अनंत में है, अभव्य भी अनंत है, तो अनंत में अनंत का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर? अनंत में अनंत का गुणा करेंगे तो भी आंसर अनंत आएगा। सिद्ध राशि अनंत है और उसमें भाग किसका लगाना है? अनंत का लगाना है। अनंत में अनंत का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? अनंत बटा अनंत इज इक्वल्स टू, अनंत से अनंत कैंसिल, आंसर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अनंत में अनंत का भाग लगाएंगे तो भी अनंत ही आएगा, क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ सिद्ध राशि वाला अनंत है वो बहुत ज्यादा है, और जो नीचे जिसका भाग लगाया गया है वो अनंत, वो कम है। इसलिए आंसर एक नहीं आएगा, अनंत बटा अनंत इज इक्वल्स टू 1, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? तो अनंत में अनंत का गुणा करेंगे, अभव्य राशि में अनंत का गुणा करेंगे तो भी आंसर अनंत आएगा, और सिद्ध राशि अनंत है, उस अनंत में अनंत का भाग लगाएंगे तो भी आंसर अनंत आएगा। अब आप लोगों को बस लिख लो, जितना समझ में आए, ज्यादा घबराना नहीं, लिखा हुआ रहना चाहिए कॉपी में,
फिर कभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इतना समझ लीजिए कि हर समय अनंत परमाणु आते हैं। अब ज्यादा इसमें नहीं अटकेंगे, अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बोलिए। मैम आपने कहा 9 प्रकार के अनंत होते हैं, तो आपने एक लाइन कही थी कि जो इसमें से जो 4 नंबर में ना वो अभव्य अनंत है, मतलब जितने जो सिद्ध भगवान है, जो सिद्ध अनंत है, उनके मतलब चौथा भाग है कि मतलब छठा भाग है, नहीं कैसे? नहीं 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 नहीं, चौथा छठा भाग नहीं बोल रही हूँ। अनंत भाग? के 9 भेद हैं, तो एक चौथे नंबर का अभी भूल जाओ आप उसको, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी जैसे अभी आपने गलत अर्थ निकाल लिया उसका, इसलिए उस बात को भूल जाओ। तो हम ऐसे कुछ कैसे मत लिखना उसका। अभव्य राशि के अनंत गुणा से लेकर सिद्ध राशि के अनंतवें भाग तक की रेंज है समय प्रबंध की, ऐसा हम सोच सकते हैं? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, तो ये सब तो अपन ने कल जो देखा था वही है। अब किसे कहते हैं नो कर्म पुद्गल परावर्तन, कि किसी समय किसी जीव ने किसी एक समय, पर्टिकुलर एक समय की बात है, किसी जीव ने एक समय में नो कर्म वर्गणाओं के एक समय प्रबद्ध को ग्रहण किया। समझ में आई बात? कोई समय है, कल अपन ने 3:18 लिया था, 3:16 हुए हैं। 3:16 पे समय प्रबद्ध को ग्रहण किया। किसके समय प्रबद्ध को? ये 9 कर्म वर्गणाओं की 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गलों को ग्रहण किया। कितने पुद्गल ग्रहण हुए? अनंत। ठीक है, अब वो जो अनंत है ना, वो अनंत जितनी संख्या में आए, अब संख्या आपको समझ में आ रही है कि हर बार अनंत ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हर बार अनंत की संख्या एग्जैक्टली सेम नहीं होती है, क्योंकि उसकी एक रेंज है। जैसे हर बार एक मुट्ठी दाल ली हमने, लेकिन हर बार एक मुट्ठी दाल में वो दानों की संख्या सेम नहीं होती है। कही जाएगी एक मुट्ठी, लेकिन दानों की संख्या अलग अलग होती है। वैसे ही हर समय समय प्रबद्ध ग्रहण कर रहे हैं, समझ लो ढेरी लगा लगा के रख दो, ये एक समय प्रबद्ध, ये दूसरा समय प्रबद्ध, ये तीसरा समय प्रबद्ध, लेकिन हर समय प्रबद्ध की जो ढेरी है उसमें वो परमाणुओं की संख्या सेम नहीं होती है। तो अभी जो 3:16 वाला जो ढेरी है, उसमें जितने परमाणुओं की संख्या है उतनी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो अपन ने जैसे कल मानी थी वो 100 है संख्या, तो 100 परमाणु होने चाहिए। फिर वो उन 100 पे नाम लिख दो, ये वाले नाम वाला, ये वाले नाम वाला, ये वाले, मतलब वही आइडेंटिटी, वो ही वाला परमाणु। समझ में आ रहा है? वही वैसा नहीं, वही वाला चाहिए। तो वही वाला परमाणु, और फिर वो पहला वही, दूसरा वही, तीसरा वही, चौथा वही, ऐसे करके 100 सब वही परमाणु, और संख्या भी उनकी हो जाए पूरी 100। और फिर वो परमाणु तो वही है, लेकिन उस परमाणु की अभी 3:16 पे स्पर्श गुण की जिस तरह का उसमें अंश थे, रस गुण के, गंध गुण के, वर्ण गुण के, जैसे उसके अंश थे। अंश समझ में आ रहा है? जो स्निग्ध में अपन ने अंश समझे थे, वैसे उनमें अंश होते हैं। तो उसमें जैसा स्पर्श रस गंध वर्ण था, वैसा का वैसा ही। इसके लिए 3 शब्द अपन ने दिए हैं, सेम आइडेंटिटी यानी वही वाला परमाणु, सेम क्वालिटी यानी वैसे स्पर्श रस गंध वर्ण वाला परमाणु, और सेम क्वांटिटी यानी उस समय प्रबंध में जितनी संख्या में परमाणु आए हैं वही क्वांटिटी। आइडेंटिटी मतलब वो आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, जिससे पहचाना जा सकता है, तो वो वही वाला परमाणु चाहिए। तो वो आइडेंटिटी, ऐसे नहीं परमाणु तो सब एक से हैं, कोई सा भी देख लो। स्पर्श रस गंध वर्ण मान लो वैसे ही हो, उतनी ही 100 की संख्या में हमने ग्रहण की हूँ, लेकिन परमाणु वो वाले नहीं हो। एक भी परमाणु अलग हुआ तो वो सेम नहीं होगा। सेम टू सेम वही वाले 100 हो, 100 अपन ने उदाहरण में लिया है, एक्चुअल में कितने हैं? एक्चुअल में अनंत। सेम टू सेम वही वाले अनंत हो, और फिर सेम टू सेम होने पर किसी के स्पर्श रस गंध वर्ण थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए कुछ, तो नहीं चलेगा। तो वही 100 हो, वैसे के वैसे उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो, और 100 की संख्या तो 100 हुई, तो संख्या सेम हो। तो जब ये दोबारा से ग्रहण हो जाते हैं, तब एक
टाइम जो पूरा होता है उसको कहते हैं एक हमारा पुद्गल परावर्तन पूरा हुआ, उस जीव का एक पुद्गल परावर्तन पूरा हुआ। कितना आसान है ये, उदाहरणों में ही अपने को दुर्लभ लग रहा है। एक सबसे छोटी भी दाल का दाना लो ना, एक मूंग की दाल, सबसे छोटा साइज होता है उसका। मूंग की दाल के एक दाने में कितने परमाणु हैं? अनंत परमाणु है उस एक दाल के दाने में, मूंग की दाल के दाने में। और समझ लो अभी अपन उसको समय प्रबद्ध मानो कि वो एक दाल का दाना जो आज अपन ने खाया है और उसमें जो परमाणु है अनंत, वही वाले अनंत परमाणु इसी प्रकार के स्पर्श रस गंध वर्ण वाले और उतनी ही संख्या वाले दोबारा कब मिलके वो दाल बन के अपन खा पाएंगे उसको? कितना कठिन है। फिर भी वो होता है पूरा। कब पूरा होगा? मिनिमम टाइम है अनंत काल, मिनिमम अनंत काल से पहले दोबारा रिपीट नहीं होगा, वो साइकिल पूरा नहीं होगा उसका। बोलो प्रशस्ति। मैंने तुम्हें कुछ याद करने को कल कहा था क्या? मैं भूल रही हूँ। हाँ, वो परावर्तन के नाम, 5 परावर्तन के नाम। हाँ मेरे को यही लग रहा था, मैंने कहा था प्रशस्ति को कुछ। बोलो। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। बहुत बढ़िया, शाबाश। आंटी, हाँ अगर मान लो वो परमाणु में ऊपर नीचे हो जाए क्वालिटी में, तो फिर उसका एक परावर्तन हो ही नहीं पाएगा उस चीज का। हाँ, उसको काउंट नहीं करेंगे। मतलब वो अगर आया वो ग्रुप अपने पास में तो उसको परावर्तन नहीं कहेंगे। जब सेम टू सेम आएगा, क्वालिटी भी क्वांटिटी भी वही वाले परमाणु भी, तभी उसको एक परावर्तन कहेंगे और आएगी उसके पास दोबारा। ये भी पक्का है, अनंत काल में वो आएगी। आई अभी तक हमारे पास में ऐसा, क्योंकि अनंत परावर्तन हम कर चुके हैं और ये सबसे छोटा है। पुद्गल परावर्तन सबसे छोटा है, तो सबसे कम टाइम लग रहा है। अभी आगे आप देखेंगे तो सबके आंखें कान नाक सब खुल जाएंगे। इतनी गजब की बातें हैं आगे। पहली बार जिसको जो ये पढ़ता है ना, वास्तव में वो सम्यक दर्शन कर लेना चाहिए उसको तुरंत। जो पहली बार पढ़ता है उसको इतनी अजब गजब की महिमा वो आती है। फिर हम सुनते हैं, हाँ फिर तो सुन लिया हमने, पढ़ा हुआ है। लेकिन पहली बार जो सुनता है वो अगर लग जाए ना, इस विचार में लग जाए, चिंतन में लग जाए, इसके विचार में, तो वो जीव निश्चित रूप से सम्यक दर्शन प्राप्त करके होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया, फिर वो आगे थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ती। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो बहुतों को सम्यक दर्शन हो जाए। इस चर्चा में, चर्चा ऐसी है। दीदी ये कहना चाह रही, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बात बहुत अच्छे समझ में आती है, लेकिन वही पदार्थ कह दिया तो प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक परमाणु का हर समय परिवर्तन है, तो फिर वही कैसे कहने में आया? परिवर्तनशील है वो तो। देखो यहाँ इसलिए पदार्थ जीव को नहीं ले रही, यहाँ पुद्गल की बात है और पुद्गल का हर परमाणु स्वतंत्र है। परमाणु एक द्रव्य है खुद अपने आप में, ठीक है ना? तो वो ही परमाणु जो ये वर्गणाएं ग्रहण की ना हमने, नौकर्म वर्गणाएं, वो वर्गणाएं भी परमाणुओं से मिली हुई है। ठीक है जी, परमाणुओं से बनी हुई है ना, तो वो वही बिल्कुल वही वाला होना चाहिए। तो वो परमाणु हो, फिर उसमें वैसे ही स्पर्श रस गंध वर्ण हो, और फिर जो इनका जो ग्रुप है उस ग्रुप की वही संख्या हो। मेरा मतलब कहने का ये जी, हमने वही कहा, क्या वो परिवर्तन नहीं हुआ उसमें? परिवर्तन तो हुआ उसमें, बीच में परिवर्तन हुए उसमें। हाँ। वही का मतलब है जैसे कि वही जीव चाहिए, वो मारीची और महावीर, वो हाँ। वही जीव है ना। हाँ जी। परिवर्तन हुए बीच में, लेकिन जीव वही है। ठीक है ना? अभी तो जीव में वही मिलेगा अपने को, अब उसकी क्वालिटी सेम नहीं मिलेगी। इसलिए जीव, यहाँ तो पुद्गल की बात है, तो अब वही पुद्गल, हाँ ठीक है, वही वाला पुद्गल, हाँ, और अब वही पुद्गल फिर उसकी क्वालिटी वही वाली हो, स्पर्श रस गंध वही हो, तो वो उसकी क्वालिटी हो गई। भाई स्पर्श रस गंध वर्ण को नापना मतलब उसके अंश होते हैं, अविभागी प्रतिच्छेद, गुणों में अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, उसके आधार पे उसके गुणों की नाप कहो, माप कहो, जानकारी कहो, वो होती है। तो अपने को स्निग्ध वृक्ष के माध्यम से वो समझ में आता है। जब हम बंधन की प्रक्रिया देखते हैं पुद्गलों में, तो 2 अंश हैं, 4 अंश हैं, 10 अंश हैं, 12 अंश हैं, तो वो जो अंश शब्द अपन कहते हैं वो उसके स्निग्ध वृक्ष के परिणमन को बता रहा है। स्निग्ध के 4 अंश हैं,
वृक्ष के 6 अंश हैं, तो ये अंश हैं। तो ऐसे जैसे स्निग्ध वृक्ष में होते हैं, वैसे ही हल्का भारी में या खट्टा मीठा कड़वा में या रंगों में, उसमें भी इसी तरह के अंश होते हैं। अब वो सब अपन शब्दों में नहीं बता पाओ, लेकिन जैसे एक गुण में इस तरह की चीज होती है, वैसे सब गुणों में ये अंश होते हैं। तो अभी जब ये लॉट आया है, इस लॉट में उसके स्पर्श की पर्यायों में जो जो अंश थे, जितने जितने, रस में जितने जितने अंश थे, गंध में जितने अंश थे, वर्ण में जितने अंश थे, उतने ही अंश दोबारा आने चाहिए, सेम वैसे ही। और संख्या तो सबकी मिला के पूरा जो लॉट आया है ग्रुप, उसमें परमाणुओं की संख्या। वो ये क्वालिटी क्वांटिटी दोनों समझ में आती है पहले से, लेकिन वही परमाणु, वही परमाणु है। ये भी पहली शर्त है। हाँ, कि उसमें परिवर्तन भी होना जरूरी है, कि बिना परिवर्तन तो कोई द्रव्य नहीं है। और संख्या भी परिवर्तन हुआ ना, परिवर्तन तो बीच में हुआ, उसको हम नहीं गिन रहे हैं। हम किसको गिन रहे हैं? वही परमाणु आएगा, परिवर्तन हुआ के आए, लेकिन परिवर्तन होके उसमें वापस वही वाले स्पर्श रस गंध वर्ण उसी नंबर के आ जाएं, जितने नंबर के अभी थे। तो वो परिवर्तन होके, पर है वही द्रव्य। जैसे मारीची वही द्रव्य है, महावीर वही द्रव्य है, बीच में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन होके आ जाए, द्रव्य वही वाला है। ऐसे ही परमाणु वही वाला है, फिर बीच में परिवर्तन हो गया, अब अपने पास जब आया तो वापस वही वाले स्पर्श रस गंध वर्ण, वही वाले मतलब उतने नंबर वाले। नंबर भी वो अपन भाषा में अपने समझने के लिए कह रहे हैं, मतलब वैसे वाले। ठीक है, बोलो पारुल। जैसे आयु समय विशेष पर समय विशेष के ही लेते हैं। भी नहीं समझ आया, फिर से बोलो। जैसे आयु पूरे जीवन काल में एक समय विशेष पे बनती है, वैसे ये नौकर वर्णनाएं भी एक समय विशेष की लेते हैं। नहीं, हाँ, अभी अपन समझने के लिए एक समय विशेष की ले रहे हैं, लेकिन बनती हर समय ग्रहण हो रहा है। हर समय प्रबंध आ रहे हैं, और हर समय प्रबंध निकल भी रहे हैं। ये हर समय का काम हो रहा है, लेकिन अब समझने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम को ही लेके समझेंगे ना। तो पुद्गल परावर्तन तो पूरा मतलब हर समय बंद रहे हैं, तो एक समय का पूरा होगा, फिर दूसरे समय का चालू हो जाएगा। ये तो चलता ही रहता है, ये तो समझने के लिए ऐसा बताया है, ये चल रहा है। कभी पूरा हो जाता है, मतलब कोई कभी किसी समय वो आ गए वापस से तो पूरा हो गया, नहीं आए किसी भी समय सेम टू सेम किसी भी परावर्तन वाले पूरे, तो कोई नहीं भी हो, पर वो हो सकता है ऐसा। तो मतलब जैसे 3:16 वाला जब पूरा होगा तो 3:17 वाला चालू होगा। पहले 3:17 वाला आ गया तो वो नहीं काउंट होगा। नहीं। और जब सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, सेम आइडेंटिटी वाले परमाणु आएंगे तो वो चीज तो बिल्कुल सेम हो जाएगी। चीज मतलब जैसे कुछ भी, अब आपने जैसे अरहर की दाल का दाना लिया था, वो उदाहरण है। देखो, हम समय प्रबद्ध देख रहे हैं, समय प्रबद्ध नौकर मरना है, वो हमको ऐसे दिखती नहीं है। हम कोई ये उदाहरण में ले रहे हैं, मूंगफली का दाना, चना का दाना, कि मूंग की दाल का दाना, उसको नहीं लेना है। नहीं, वो नहीं है एक्चुअली। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सब सेम होगा तो जैसे अभी क्लास, कल जो मेरा क्वेश्चन था, जैसे जो क्लास ले रहे हैं, अब यही वाले परमाणु जब सेम आएंगे तो वापस सेम कंडीशन ही बनेगी ना? नहीं बनेगी, क्योंकि एक समय प्रबद्ध को ले रहे हैं ना। अभी तो तुम अपना ये शरीर पूरा बना हुआ है, इसमें कितने समय प्रबद्ध के लगे हुए हैं? एक समय प्रबद्ध में जो ग्रहण किए है ना, एक समय में जो ग्रहण किया अनंत, तो वही के वही सारे अनंत, वही वाला ग्रुप अगली बार में नहीं निकलता है। देखो अपना समय हो गया, आप समझो कि अपन ने एक बड़ा डब्बा है 5 किलो का, आधा किलो दाल आज डाल दी उसमें, फिर आधा किलो दाल 4 दिन बाद डाल दी उसमें, फिर आधा किलो दाल 2-4 दिन बाद और डाल दी। ऐसे अलग अलग समयों पे अपन ने उसको डाल के भरा, है ना। अब समझ लो मिला दिया। अब क्योंकि आप ये कह सकते हो कि वो ऊपर वाली ऊपर रह गई है, इसलिए समझ लो मिल गई है। लिक्विड चीज समझ लो, लिक्विड, तो लिक्विड में तो अलग रहने का सवाल ही नहीं है। एक गिलास पानी एक बार में डाला, इधर से उधर करते ना, कभी मग्गा से इस बाल्टी से उस बाल्टी में डाल रहे हैं, तो एक एक मग्गा करके डाल रहे हैं,
है ना, हमने 10 मग्गे डाले, अब फिर हम उसमें से एक मग्गा निकाल रहे हैं, तो वो जो पानी के कण आएंगे, वो जो पहला मग्गा अपन ने डाला था और पहला मग्गा निकाल रहे हैं, तो वही वाले पानी के कण आएंगे ना जो पहले मग्गे में डाले थे, कि वो 10 के मिक्स होके आएंगे, मिक्स होके आएंगे ना। तो अभी जो हमारा स्थिति बनी हुई है, जो मान लो शरीर की रचना है, जो भी चीजें हैं, वो ऐसे अनेक समयों में समय प्रबद्ध जो ग्रहण किए वो सब इसमें मिले हुए हैं, और वो जब निकल रहे हैं तो कोई किसी समय वाला, कोई किसी समय वाला, कोई किसी समय वाला, अलग अलग समयों के निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो ग्रुप आया है वही ग्रुप एक साथ पूरा जाएगा, ऐसा नहीं है। आया तो ग्रुप है, लेकिन निकलने में अलग अलग निकलेंगे, कोई कभी निकल रहा है, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, कोई जल्दी, कोई आगे, कोई पीछे, अलग अलग समयों पे निकलेंगे। इसलिए वो सेम एग्जैक्टली अपन सोचो ऐसा कैसा फिर से बन जाएगा, वही का वही स्थितियां बन जाएगी, वो नहीं है। वो वाली जो कल्पना है वो केवल कहने की है। या तो समय प्रबद्ध ग्रहण कर रहे हैं, वो नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं, कोई दाल और ये सब तो उदाहरण वाली बात है, तो वही वाला अपन खाएं। वो बारीक जो अंदर सूक्ष्म परमाणु है, जो हमारे दृष्टिगोचर नहीं है, वो सेम वही होने चाहिए, उनके स्पर्श गंध वर्ण वही होने चाहिए, और जो उनकी संख्या है वो दिखता है कि अपन हर समय समय प्रबद्ध ग्रहण कर रहे हैं, दिखते हैं अपने को। अनंत परमाणु तो नौकर्म वर्गणा के, और अनंत परमाणु कार्बन वर्गणा के हर समय आ रहे हैं। वर्गणा है मतलब स्कंद है, हर समय वो स्कंद हमारे ग्रहण हो रहे हैं, अपने को दिखते हैं क्या? वो स्कंद भी सूक्ष्म है, दिखते नहीं है। इसलिए वो सेम ऐसा, ये केवल कल्पना वाली बात, मतलब ऐसे समझाने के लिए स्थूल कथन है। बोलिए रजनी। नहीं, मेरा भी कुछ कुछ उसी टाइप का मिलता हुआ क्वेश्चन है। मैं ये पूछ रही थी कि जब अनंत काल के बाद भी जब वो सेम क्वांटिटी, सेम आइडेंटिटी और सेम क्वालिटी मिलेगी, उस वक्त फिर क्या होता है? उस वक्त को कहेंगे हो जाए एक द्रव्य परावर्तन पूरा हुआ। कुछ होता नहीं है, ये कोई अपने को करना नहीं, मतलब अपने को कोई होड़, मतलब कोई कंपटीशन है, वो नहीं है ये। इसलिए पहले कहा परावर्तन, ये पंच परावर्तन का जो स्वरूप है, ये उस समय की माप है। तो यानी कितना समय उसको वापस घूम के आने में लगेगा, और ऐसा कितनी बार हो गया अपना कि सेम टू सेम वही वाला ग्रुप बार बार में आया, अनंत बार ऐसा हो गया। एक ग्रुप रिपीट होने में अनंत काल लगता है, और हमने अनंत बार वो एक ग्रुप को रिपीट किया है। तो कितने टाइम से हम संसार में यही काम करते आ रहे हैं, संसार में कब से हैं, इसकी एक भाव भासना अपने को। बाकी ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई सोचे कि अपना जल्दी हो गया, किसी का दे, ये कोई वो नहीं है, कंपटीशन नहीं है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, मिथ्यात्व सहित हैं, उनके ये काम, ये कार्यक्रम चलता रहता है। ये रुकेगा कब? ये सम्यक दर्शन होने के बाद में ये कार्यक्रम पे ब्रेक लगता है, फिर ये रुकता है। बोलिए सुनीता। इसको ऐसा ले सकते अपन, जैसा वो सतपथ में था, वो चक्र घुमाते हैं और अपना नाम आया कि वो ठहरा, तो वैसा एक अपना ये शेड्यूल तैयार हो गया, क्वांटिटी क्वालिटी आइडेंटिटी वाला, और वो आके रुक गया। तो वो पूरा अपना जो अब बोल रहे हो समय प्रबद्ध वो हो जाता, ऐसा कहना है। वो चक्र का उदाहरण ले सकते हैं, पर उसमें तो मतलब थोड़ा वो किस पे आके रुकेगा। यहाँ तो ये दोबारा अनंत काल से पहले तो मिलेगा नहीं, इतना नियम ये पता है। अब वो कठिन है, इसलिए मैं वो चीज नहीं उठा रही हूँ। इसके शास्त्रों में वो गणना दी है कि अनंत काल कैसे लगेगा। उसके लिए ग्रहित परमाणु, अग्रहित परमाणु, मिश्र परमाणु, पूरा एक यंत्र बनता है। मोहम्मद साहब ने वो दिया है, 0 क्रॉस 0 क्रॉस, वो पूरा एक यंत्र होता है। लेकिन वो मैं नहीं ले रही हूँ यहाँ अपनी क्लास में। तो उससे बराबर कैलकुलेट होता है कि ये सब काम होने में अनंत काल लगेगा। अभी तो अपने को रिजल्ट निकाल के बता दिया है, और सीधा अपन रिजल्ट देख रहे हैं। रिजल्ट पे विश्वास आए, इसलिए मैंने आपको कहा कि शास्त्रों में उसको बराबर पूरा यंत्र बना के, कहीं कहीं मंदिरों में इस तरह के आप यंत्र होते हैं ना, देखना चाहिए उसको ध्यान से क्या लिखा है उसमें। कहीं पंच परमेष्टियों के नाम होते हैं, कहीं चत्तारी मंगल होते हैं, कहीं सिद्ध चक्र वाला यंत्र होता है, ओम रीम रेफ, ये सब। इसी तरह से कहीं 0 क्रॉस वाला यंत्र दिखेगा, तो ये द्रव्य परावर्तन का होता है। ठीक है, हो गया ना आपका सुनीता भाभी? हाँ कविता जी।
मुझे कुछ कुछ तो समझ में आया है, बट ये जैसे पंच परावर्तन में मतलब एक ही जगह जो जीव है एक ही जगह वापस वहां पे ही पैदा और उसी क्षेत्र काल भाव में नहीं पैदा नहीं नहीं, पैदा नहीं हो रहा है जीव, नहीं जीव तो अभी पैदा हो वाला तो कार्यक्रम अभी दूसरे परावर्तन में होगा। यहाँ जीव पैदा नहीं हो रहा है, जीव तो यहाँ बैठा है और वो परमाणु ग्रहण करते हैं, यानी कहा ना मतलब हर समय हम वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं। मुंह से भोजन तो हम 2-3-4 बार ही करते हैं। अभी यहाँ बैठे हैं क्लास में, कोई खाना खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, नहीं। लेकिन ये नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण हर समय चालू है। वो अपन ने केवली कबलाहार के प्रकरण में पढ़ा था, इसलिए वो उनको कबलाहार वो मानते हैं कि आहार होना मानते हैं, क्योंकि नौकर्म आहार होता है। ये हर समय जो हो रहा है ना, उसकी बात चल रही है कि हर समय जो हो रहा है, हर समय अनंत परमाणु ग्रहण हो रहे हैं। तो किसी एक समय पर वो जो अनंत परमाणु ग्रहण किए थे वो दोबारा जब रिपीट हो जाएंगे सेम वही, तब एक साइकिल पूरा होगा, तब एक द्रव्य परावर्तन, नो कर्म द्रव्य परावर्तन, द्रव्य परावर्तन का तो आधा ही है, एक नो कर्म परावर्तन पूरा होता है। बोलिए दीपिका जी। भैया आप लोग तो रह रहे के हाथ उठाए जा रहे हैं। नहीं बस एक मिनट, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन हम किस टाइप से मैं लिखवा दूंगी, एग्जैक्ट डेफिनेशन में लिखवा दूंगी। अभी आज तो समय ही नहीं मिला, आज तो कुछ आगे बढ़े ही नहीं, अपन प्रश्नोत्तर ही हो गए रिपीट करने में। कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए, जल्दी नहीं अपने को। मैम एक समय प्रबद्ध जो जितने कर्म वर्गणाएं जो निकल वो आती है तो निकलती भी है, तो इसका बैलेंस शरीर में किस तरह होता है कि वो उतनी ही निकलती भी है वो, तो ये समझना है। इस सब के लिए घुमट साहब जी ग्रंथ है, वहाँ पूरे डिटेल में ये सब है। अभी इतना ही समझ लीजिए कि हर समय अनंत परमाणु आते हैं, हर समय अनंत परमाणु निकलते हैं, फिर भी 1.5 गुना बचे रहते हैं। वो कैसे होता है, वही प्रोसेस समझना है। हाँ, तो उसका प्रोसेस के लिए पूरे गोमट सार के पहले अधिकार में 4वीं या 5वीं गाथा ये दी है, और उसका डिटेल किया है लास्ट का जो अधिकार है 9वां अधिकार, उसमें जाके तो पूरा गोमट सार जी कर्मकांड शुरू से एंड तक आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं नहीं समझा सकती हूँ, अभी इतना ही समझ लीजिए। मोक्षा प्रकाशक में दूसरे अधिकार में थोड़ा सा दिया है, मतलब इतना ही दिया है। प्रति समय अनंत परमाणु आते हैं, अनंत ही निकलते हैं, फिर भी 1.5 गुना बचे रहते हैं। उसका एक क्योंकि जितने आ रहे हैं हर समय जितने आ रहे हैं, एक तो उसमें अबाधा काल पड़ता है, बंधते ही तुरंत खिड़ना चालू नहीं होते, तो वो अबाधा काल भी पड़ता है, उनकी निषेक रचना होती है, उनकी एक सेटिंग बनती है, उस हिसाब से वो परमाणु खिड़ते हैं। तो अनंत अनंत इसीलिए कहा अनंत आ रहे हैं अनंत जा रहे हैं, फिर भी उनसे 1.5 गुना बचे रहते हैं, तो वो अनंत के अनंत टाइप हैं। तो उस प्रोसेस में वो 1.5 गुना बचे रहते हैं। आपको जिज्ञासा मतलब पूरा दिया है, आचार्य ने इतनी गणित करके दिया है कि पूरा समझ में आ जाए, लेकिन समझना पड़ेगा अपने को, वहां तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके वो समझ में आएगा। बोलो प्रीति। भाभी ये अनंत परमाणु जो आ रहे हैं ये पूरे शरीर में ही आते होंगे, मतलब ऊपर से नीचे तक? हाँ, सर्वांग से ग्रहण होता है। सर्वांग से जो ग्रहण है एक समय में, मतलब पूरे सर्वांग में जो हो रहा है उसको अपन लेंगे, है ना? और जैसे अभी एक पुद्गल परावर्तन इस समय पूरा हुआ, तो दूसरा कब पूरा होगा? उसके बीच में कुछ ऐसा टाइम होता है कि मिनिमम इतने टाइम में होगा? देखो ये तो अपन समझने के लिए एक्चुअल में नो कर्म परावर्तन से स्टार्ट करते हैं, मतलब काउंटिंग स्टार्ट करना है ना, तो नो कर्म परावर्तन से स्टार्ट करते हैं, फिर नो कर्म परावर्तन पूरा हो जाता है, उसके बाद में कर्म परावर्तन चालू करते हैं, फिर कर्म परावर्तन पूरा हो जाएगा तब उसको एक द्रव्य परावर्तन कहेंगे। तो ये तो समझने के लिए ऐसा है, बाकी ये तो चल ही रहे हैं ना, कब कब कौन कौन सा पूरा होता जाता है, चल तो रही है अनादिकाल से, लेकिन समझने के लिए कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, कहाँ से लें। तो वो ऐसा नो कर्म परावर्तन से स्टार्ट किया और किसी एक समय का ही लेकर वहां से स्टार्ट किया, उसी में मतलब इतना टाइम हो गया, तो हर समय का लेते जाएंगे तो वो तो बढ़ते ही जाता है आगे, मतलब टाइम परावर्तन जिसका जैसे जैसे पूरा होता जाए उस हिसाब से होता है। बोलिए रश्मि जी। थोड़ा सा समझ में नहीं आया, नेक्स्ट में आप वापस से लीजिएगा इसको, मेरे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा, क्या आप समझा रहे हैं आप? कल थे आप क्लास में? नहीं थी ना, इसीलिए तो। हाँ, तो कल की अब आप है ना 4 दिन क्लास ये वाली नहीं होगी, 4-5 मतलब होगी ना,
तो आपको तब तक ये वाली क्लास जिनको समझ में नहीं आया कुछ भी, और जिनको आया है तो भी इस क्लास की दोनों रिकॉर्डिंग 2 ही हुई है ना? हाँ, 2 ही हुई है। 2 ही हुए हैं, तो आपको कम से कम 2-2 3-3 बार सुन लेनी है तब तक। ठीक है, ठीक है ना? तो आ ही जाएगा जहां तक है, और फिर भी नहीं आएगा, पर ऐसे नहीं काम करते करते नहीं सुननी है, नहीं जैसे नहीं, बैठ के अभी सुन रहे हैं वैसे ही बैठ के सुननी है। मैं तो अभी रात को सुनती हूँ शांति से। हाँ, ठीक। हाँ भाई, कौन बोल रहे हैं? और मैं बोल रही थी। हाँ, एक्चुअली असंभव सा प्रतीत हो रहा है, सिर्फ समझाने के लिए कहा गया है या एक्चुअल में ये पांचों परावर्तन होते हैं, मतलब वापस वही एक्चुअल में होते हैं भाई। हम कर क्या रहे हैं, काम क्या है अपने को संसार में? संसार में काम क्या है? यही तो काम कर रहे हैं भाई। संसार में कितना समय बीता है ये दिखाया जा रहा है, तो अनादि से है ना, और वो अनादि है, एंडलेस, वो अक्षय अनंत काल है। मतलब कितना समय हम बिता चुके हैं और समय दर्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ, और ये कैसे इतने समय से कैसे हम यही काम कर रहे हैं, संसार में दुख भोग रहे हैं, ये इससे समझ में आ रहा है। और ये जो ये 3 औदारिक, व्याक्रियक और आहारक शरीर जो दिया है, ये जो जितने भाव धारण कर रहे हैं उसकी बात है कि हाँ, वो तीन तो मतलब तीनों में से कोई एक शरीर, जैसे अभी शरीर। वर्तमान में औदारिक शरीर के योगी ग्रहण करेंगे, देवनार की होंगे तो वैदिक शरीर के योग्य ग्रहण करेंगे, और यदि आहारक शरीर जिनके बना हुआ है, ऐसे कोई मुंडराज है, तो आहारक शरीर के योग्य ग्रहण करेंगे। इसलिए वो 3 मतलब समझ लो स्लैश लगा के समझना चाहिए, अथवा होना चाहिए, औदारिक अथवा वैदिक अथवा आहार। म्यूट हो गया, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। चलिए भाई, चले अब, और किसी के मन में तो नहीं है और कुछ? रेणु जी की पूरी नहीं होती, बोलिए। नहीं, मैं मेरा नेट चला गया था ना, तो मैं बात पूरी मेरी हो नहीं पाई थी। आपकी बात कब पूरी कब होती है? कभी भी नहीं होगी जब अच्छा ही ना, बात पूरी नहीं होनी चाहिए। वही मैं बोली, आप थोड़ा सा समझाइएगा कि वो जो आप बोले 1.5 गुना जो आप भी लोग रहता समझाने है। दे कहाँ रहे हैं मुझे? पहले तो हाथ खड़ा कर देते हैं, अब अगली क्लास में हाथ बाद में खड़े होंगे, पहले मुझे पूरा करने दीजिएगा, ठीक है? नीलम पूरी। आप ड्रॉ करके वो डॉट डॉट्स लगा के समझाते थे ना, तो उससे और अच्छा समझ आता था। तो वो अभी ड्रॉ करने वाला तो उसमें आएगा ना, क्षेत्र परावर्तन में। इसमें अच्छा, इसमें नहीं, इसमें नहीं है। चलिए, जिन आशा आंटी का और है क्या, बोलिए। टोटल मीनिंग तो ये है कि जब तक संसार में रहेंगे ये काम होता ही रहेगा। सम्यक दर्शन जब तक मिथ्या दृष्टि रहेंगे तब तक ये काम होता रहेगा। देखो क्यों है, सम्यक दर्शन होने के बाद में मैक्सिमम संसार में रहने का काल हो जाता है अर्ध पुद्गल परावर्तन, उससे कुछ कम। तो ये जो एक नौकर्म परावर्तन है ना, ये है अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो सम्यक दर्शन अगर हो गया तो फिर इससे ज्यादा टाइम संसार में हमारा मैक्सिमम, बुरे से बुरा कोई मतलब छोड़ दे और कुछ नहीं करे, तो ये मैक्सिमम टाइम इतना है। मिथ्या दृष्टि रहेगा तो ये चलता ही रहेगा कार्यक्रम। चलिए, विजनवाणी स्तुति। बोलिए कविता जी। साची तो गंगा ये बीत रागवानी, अविचन धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अघात ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। साची तो गंगा ये बीत रागवानी, अविचन धारा निज धर्म की कहानी। जी जिनेंद्र।
जय गुरु आश्रम में माता आती जय 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 सभी को।